से पहले आपको बताएंगे महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन की जेबों से 113 अरब रुपए से जायद निकलवाए जाएंगे। माजी की गैर तजर्बाकार हुकूमत थी या हाल की तजर्बाकार महलूत सरकार, दोनों ही महंगाई के जिन को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। पेट्रोल हो या बिजली, कीमतें हैं कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। बिजली एक बार जाकर वापस आना भूल जाती है, मगर फिर भी सरकार इसके नर्ख बढ़ाना नहीं भूलती। अब एक बार फिर इसके नर्ख मजीद बढ़ा दिए गए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में मजीद इजाफे का सुनकर शहरी बरहम और परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि पहले बिल 20,000 रुपए आता था, अब 60,000 रुपए आता है। खाने को पैसे नहीं बचते, बाकी खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली का बिल कहाँ से देंगे? समझ में नहीं आ रही बात इनकी। ठीक है, ये जो भी इनके मंसूबे हैं, ये जो भी इनके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है सर, जो है ना गरीब बंदे को जो है ना बड़ी परेशानी का सामना है। कि जेड़ा बिल आंदा सी 20,000 रुपए ते हुण आ रहा है 60,000 रुपए, ते इन्हां तजर्बे का फायदा है। बिजली 8 रुपए और महंगी हो गई है। अब क्या करेंगे आगे? मखलूक मर जाएगी, पिस रही है मखलूक सारी। शहरों ने हुकूमत से इल्तिजा की है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। LPG की कीमतों में मसनूई इजाफा। फी किलो 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। LPG 200 रुपए से बढ़कर 210 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए का इजाफा 2,475 रुपए हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत इजाफे से 9,532 रुपए हो गई। LPG की कीमतों में मसनूई इजाफा किया गया है। फी किलो 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा किया गया। LPG 200 रुपए से बढ़कर 210 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए का इजाफा किया गया। एक तो बिजली महंगी और फिर गायब। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 640 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। तैयब टाउन बागड़ियां के रिहायशियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कल से खराब ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया गया। बिजली महंगी भी है, फिर गायब भी रहने लगी है। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 640 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की बिजली बंद रहने लगी। तैयब टाउन बागड़ियां के रिहायशियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कल से खराब ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया गया। रिहायशियों की जानिब से ये कहा गया, हर 15 दिन के बाद हमारे तैयब टाउन का कोई ना कोई ट्रांसफार्मर सड़ जाता है। हम SDO साहब के पास गए हैं, बाबदा के ऑफिस गए हैं, वो कहते हैं कि आपकी प्राइवेट सोसाइटी है, जिसकी सोसाइटी थी वो बेच के जा चुका है, ये आप लोग खुद रिपेयर कराएंगे। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र सब्जी माफिया मुतहरिक हो गया। मसालों समेत सब्जियों की दीगर कीमतों में होशोबा इजाफा किया गया। अदरक और लहसुन की कीमत में 90 रुपए किलो इजाफा। टमाटर और प्याज की कीमत भी 100 रुपए किलो तक जा पहुंची। वजीर आला पंजाब की बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां ताहाल गैर फाल हैं। ईद उल अजहा की आमद के साथ ही सब्जी माफिया भी मुतहरिक हो जाता है। ईद कुर्बान पर गोश्त के मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी में सब्ज मसाला जात बहुत अहमियत रखते हैं। सब्जी माफिया ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का प्रोग्राम बना लिया। टमाटर की कीमत में 25 रुपए किलो इजाफा कर दिया। प्याज की कीमत में 30 रुपए किलो का इजाफा किया गया। आलू 20 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए किलो से भी जायद में फरोख्त हो रहा है। बंद गोभी 20 रुपए इजाफे के बाद 110, फूल गोभी 20 रुपए इजाफे के बाद 80, शिमला मिर्च 30 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। भिंडी, करेला, अरवी, कद्दू की कीमतों में भी 10 से 50 रुपए किलो इजाफे ने महंगाई से सताई आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि ईद उल अजहा के पेश नज़र सब्जी माफिया ने सब्जी स्टॉक करना शुरू कर दी, जिसके बायस कीमतों में इजाफा जारी है। सब्जी मंडी से लेकर ओपन मार्केट तक हर कोई मनपसंद रेट वसूल कर रहा है। आवाम सब्जी माफिया के हाथों लुट रही है। गर्मी बहुत शदीद पै रही है, ऊपर से ईद आ रही है। ईद पे हर चीज़ महंगी हो जाती है ऑटोमैटिक। ये मंडियां वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ चीज़ ਨੂੰ स्टाक करके उस बाद ईद महंगी करके ਕੱਢ देने। हर चीज़ प्याज हो गया, टमाटर हो गया, गर्मी के विच आ गए नींबू हो गया, ये चीज़ां महंगी, मसाले सारे तेज़ हो जाएंगे। सरकारी निरखों से हटकर महंगी अशिया की फरोख्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। अर्बन यूनिट की एक और रिपोर्ट ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लाहौरियों का दीगर अजला की निस्बत महंगी अशिया की फरोख्त का अमल जारी है। आज लाहौर समेत पंजाब भर में 26,000 मकामात पर चेकिंग की गई। हुकूमती निरखों से हटकर अशिया की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शरह 12.3% रिकॉर्ड की गई।
लाहौर में महंगी अशिया की फ़रोख्त और दीगर अजला की निस्बत ज़्यादा है। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, आखिर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं अगर ये सूरत हाल है तो? देखिए, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये स्पेशल टॉस दिया है अर्बन यूनिट को और स्पेशल ब्रांच को, तो अर्बन यूनिट ने अपनी एक रिपोर्ट जो अर्बन मॉनिटरिंग वैलिडेशन रिपोर्ट वो बाकायदा हुकूमत को आज पेश की है और इसमें बताया गया कि 26,000 मुकामात पर बाकायदा उन्होंने टोटल ये वहाँ पर चेकिंग की। जो ऑन स्पॉट प्राइस वायोलेशन जो है वो की जा रही है ताजरों की तरफ से। अब इसमें सबसे ज्यादा जो वायोलेशन रिकॉर्ड की गई है वो लाहौर के अंदर है। लाहौर के अंदर ही मुख्तलिफ जो अशिया की फरोख्त है वो सरकारी नजरनामों से हटकर वो आम शहरियों तक उनको चीज़ों की रसाई जो है वो मुमकिन है और अशिया फरोश की फरोख्त जो है वो सरकारी नजरनामा एक नोटिफाइड रेट होता है उससे हटकर उसकी फरोख्त की जा रही है। तो इससे पहले भी अर्बन यूनिट ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश की थी, उसमें लाहौर पहले नंबर पर था और आज भी जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की उसमें भी लाहौर पहले नंबर पर है। और इसमें जो अशिया की फरोख्त महंगे दामों बेची जाती है उसकी शरह जो है वो 12.3% रिकॉर्ड की गई और इसमें दालें जो है वो महंगी फरोख्त की जा रही है, घी, आटा, चीनी, ये सब चीजें जो है वो महंगी फरोख्त की जा रही है, जो कि ज़राई इंतजामिया की तरफ से जो नोटिफाइड रेट है उसके बरअक्स ये चीजें फरोख्त की जा रही हैं। तो इस पर आज गवर्नमेंट को बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया को फौरी तौर पर अहकाम दिए कि वो अशिया की फरोख्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो फौरी तौर पर कार्रवाई करें तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाएं। ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के करीबी अजीज़ अमीर तैमूर के खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरी। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के अजीज़ अमीर तैमूर साबिक DPO बहावलपुर तैनात रह चुके हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक DPO बहावलपुर को नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात रिजवान नकवी से जानते हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के करीबी अजीज और साबिक DPO बहावलपुर अमीर तैमूर के खिलाफ एंटी करप्शन ने आमदन से जायद असाजात बनाने और सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौर में पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में मुबैना तौर पे फ्रंटमैन का किरदार अदा करने के इल्जामात के तहत उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। एंटी करप्शन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी करके तलब किया गया था, ताहम वो एंटी करप्शन के दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें इब्तदाई तौर पे 24 जून को बुलवाया गया था इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो इंक्वायरी टीम के सामने पेश नहीं हुए थे। अब एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की टीम ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के जरिए अमीर तैमूर जो कि आजकल साउथ पंजाब में डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच तैनात है, उनके लिए सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी वज़ारत आला के दुरानिये में एक स्पेशल सीट क्रिएट करके उन्हें डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच तैनात किया था। अब उन्हें एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के जरिए एंटी करप्शन की जानिब से तलबी का हुक्मनामा भिजवाया गया है और अमीर तैमूर को 30 जून को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर डायरेक्टर एंटी करप्शन विजिलेंस के सामने पेश होने की हदायत जारी की गई हैं। अमीर तैमूर पे इल्जाम है कि वो पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग में मुबैना तौर पे साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन के तौर पे जो है वो सारे मामला को मैनेज करते रहे हैं। एंटी करप्शन ने अमीर तैमूर को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। IG पंजाब ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। साजिद हुसैन खोखर DPO मंडी बहाउद्दीन तैनात। अनवर सईद को DPO मंडी बहाउद्दीन से CPO रिपोर्ट का हुक्म दिया गया। मोहम्मद असलम की खिदमात एडिशनल IG PHP के सुपुर्द की गई। सईद अहमद को DSP सिटी कसूर तैनात किया गया। एहसानुल्लाह खान DSP कमालिया टोबा टेक सिंह तैनात। मोहम्मद जहांगीर DSP मूसाखिल मियांवाली तैनात, जबकि असद अब्बास DSP पिंडी घेब तैनात किए गए। हसन महमूद DSP ईसा खेल तैनात किए गए हैं। IG पंजाब ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए। साजिद हुसैन खोखर DPO मंडी बहाउद्दीन तैनात। अनवर सईद को DPO मंडी बहाउद्दीन से CPO रिपोर्ट का हुक्म दिया। मोहम्मद असलम की खिदमात एडिशनल IG PHP के सपोर्ट की गई। सईद अहमद को DSP सिटी कसूर तैनात किया गया। एहसानुल्लाह खान DSP कमालिया टोबा टेक सिंह तैनात। मोहम्मद जहांगीर DSP मूसाखिल मियांवाली। असद अब्बास DSP पिंडी घेब। हसन महमूद DSP ईसा खेल तैनात किए गए। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का केस। अदालत ने सब्तैन खान, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और PTI के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि PTI ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार है, मुकाबला करेंगे।
एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने अबूरी जमानत के लिए दायर दरखास्तों की समाअत की। पीटीआई रहनुमा सब्तैन खान, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अदालत में पेश हुए। मुलजमान के वकील बुरहान मुअज्जम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है। पुलिस पंजाब असम्बली के अंदर घुसी और तोड़ फोड़ की। अदालत से जमानतें मंजूर करने की इस्तदा की गई। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाते हुए पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी और 50-50 हजार रुपए के जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, हर तरह से तैयार हैं। इलेक्शन जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत अहम है और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। वो तमाम अदारे जो इसके जिम्मेदार हैं कि इंश्योर करें कि किसी किस्म की कोई इस तरह की अगर बात हुई तो उस दिन लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाखों लोग पोलिंग स्टेशन के ऊपर होंगे। कमीशन से ये कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाने के लिए हर जो है ना तरीका आप इख्तियार करें, वरना हालात खराब हो जाए। पंजाब असम्बली में हंगामा राई और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद से मुतल्लक पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज है, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म हुई हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। GOR में गैर कानूनी अलॉटीज के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां पंजाब हुकूमत ने काबजीन की फहरिस्तें तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत ने GOR में ओवरस्टे करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐसे अफसरान जो अपनी अलॉटमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद सरकारी रिहाइशगाहें खाली नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी घर खाली करवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर ने इस हवाले से फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए का कहना है बहुत से अफसरान खुद तो दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र हो चुके मगर उन्होंने GOR में अपनी रिहाइशगाहें खाली नहीं की। पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट खसारा, इंतज़ामिया ने स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट, किराए और लाइब्रेरी फ़ीस में 100% से ज़्यादा इजाफे की तजवीज़ दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी को 1.5 अरब रुपए के माली खसारे का सामना है। माली खसारे और महंगाई में इजाफे के पेश नज़र यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमेटी ने अगले साल के लिए ट्रांसपोर्ट फ़ीस बढ़ाने की तजवीज़ दी। अगले सेमेस्टर से ट्रांसपोर्ट फ़ीस 3,500 रुपये होगी। रवा सेमेस्टर फ़ी तालिब इल्म से 1,990 रुपये फ़ीस वसूल की जा रही है। अब लाइब्रेरी फ़ीस 1,000 रुपये ली जाएगी। माजी में फ़ीस सेमेस्टर लाइब्रेरी फ़ीस 400 रुपये ली जाती थी, जबकि नए तालिब इल्म से बिजली चार्जेस 1200 रुपये लिए जाएंगे जो पहले 910 रुपये थे। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के इजलास में बजट तजवीज़ की मंजूरी ली जाएगी। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र इजाफा तजवीज़ किया गया। अभी भी तालिब इल्मों को सब्सिडी दी जा रही है। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए। गवर्नर और वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के एक साल के अखराजात का तखमीना 21 करोड़ 48 लाख रुपये लगाया गया। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपये के अखराजात का तखमीना लगाया गया। एयरक्राफ्ट के लिए 8 करोड़ 98 लाख रुपये के अखराजात का तखमीना लगाया गया। साबिका दौरे हुकूमत की निस्बत मौजूदा दौरे हुकूमत में पंजाब की आला शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के सालाना अखराजात में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से JUI के वफ़द की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से JUI के वफ़द ने जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए उलमा की अहमियत ज़रूरी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अवामी रिलीफ बजट पेश करने पर सराहा। इस मौके पर JUI के डिप्टी सेक्रेटरी मौलाना अमजद खान, सूबाई सदर मौलाना अतीकुर रहमान और दीगर शामिल थे। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी की मुलाकात हुई। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर, नायब सदर रहमान अजीज़ चंद और सेक्रेटरी ने मुलाकात की। सदर नुमान कबीर ने ताजरों को कारोबारी मामलात में दरपेश मसाइल से आगाह किया। ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली पर 20% टैक्स ज़्यादा होने पर कम करने का मुतालबा किया। चीफ ऑफ पीस और CPLC में लाहौर चैम्बर की नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा किया, जबकि टोयोटा गुलबर्ग बिजनेस सेंटर में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नुमाइंदगी देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी की मुलाकात हुई।